बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को आलू गोश्त का सालन बनाना सिखा रही हूँ। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। शुरू करते हैं रेसिपी अपनी बनाना। तो मैंने कुकर को गर्म कर लिया, उसमें मैं 1 कप ऑयल शामिल करूँगी। ये मैंने ऑयल कुकर में डाल दिया है। अब इसमें 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज कटी हुई वो डालूंगी। और प्याज को मैं लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। प्याज लाइट ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें गोश्त शामिल करूंगी। गोश्त शामिल करने के बाद इसे ज़रा सा भून लिया। गोश्त का पानी खुश्क हो जाए तो इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन पिसा हुआ शामिल करें। इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इसमें 3 अदद चॉप किए हुए टमाटर वो शामिल कर दें और इसे अच्छी तरह मिक्स करें। अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूंगी। इसमें मैंने लाल मिर्च 2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर ½ टी स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ गरम मसाला ½ टी स्पून, ज़ीरा, लौंग और बड़ी इलायची शामिल कर दी है। और ये अच्छी तरह से मैं थोड़े थोड़े पानी के साथ भूनूंगी। जब ये अच्छी तरह भून जाए, मसाला बिल्कुल बारीक हो जाए तो इसमें पानी डाल के इसको गलने के लिए 15 मिनट मैं प्रेशर पे रखूंगी। ये 2 कप पानी शामिल कर दिया है और अब इसे मैं गलने के लिए रख रही हूँ। ये हमने इसका कुकर का ढक्कन खोल दिया है। खोलने के बाद ये देखें अच्छी तरह से मसाला भुन गया। ये देखें कुकर में इसका गोश्त भी गल गया और मसाला भी और पानी भी खुश्क हो गया। मसाला भुनने पर आ गया है। मसाला भुनने में आ गया। अब इसमें मैं कटे हुए आलू शामिल करूंगी। और मुझे टिंडे बहुत पसंद है आलू गोश्त के सालन में, तो मैंने ये टिंडे अपने लिए डाले हैं। तो ये आलू गोश्त और टिंडों को भूनूंगी। जब ये अच्छी तरह भून जाएगा और तेल ऊपर आएगा और मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से तेल छोड़ देगा तो फिर मैं इसमें शोरबा करूँगी। देखिए अभी मैं भुनाई के प्रोसेस पे हूँ। अच्छी तरह से भूनूंगी। ये आलू को गोश्त के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। अब देखिए इसका तेल अलग हो गया, पानी अलग हो गया। अब इसमें हम शोरबा करेंगे। 2 प्याली पानी डालेंगे। ये मैंने शोरबा कर दिया है 2 प्याली पानी डाल के। और अब इसमें 8-10 हरी मिर्च और हरा धनिया 2 टेबल स्पून कटा हुआ शामिल करूँगी। और इसे हल्की आंच पे ढक्कन लगा के आलू और टिंडे गलने तक रखूँगी। फिर उसके बाद इसका दिखाऊंगी आपको। रोज़ हम अपने सालन का ढक्कन खोल रहे हैं। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा सालन तैयार हुआ। आलू भी गल गए, टिंडे भी गल गए और देखिए कितना अच्छा शोरबा तैयार हुआ है। सालन तैयार है आलू गोश्त का। अब हम डिश आउट करके आपको इसका फाइनल टच दिखाएंगे। आलू गोश्त का फाइनल टच तैयार है। थोड़ा सा धनिया से और हरी मिर्च से गार्निश कर दिया। ये तैयार है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसे लगा आपको सालन आलू गोश्त का। टिंडे मैंने इसलिए ऐड करती हूँ कि ना मुझे टिंडे बहुत पसंद है इसमें, तो इसलिए मैं टिंडे इसमें ऐड करती हूँ आलू गोश्त के सालन में। आप लोग भी ज़रूर बनाएं और कमेंट्स में बताएं कि कैसा लगा। और दुआ में याद रखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त है हाजिरा मसूद को। अल्लाह हाफिज़।